हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 8 जिसमें हम सीखेंगे वाज वर्ब का यूज़ मेन वर्ब्स के रूप में कैसे होता है। अगर ये मेन वर्ब्स का काम करेंगे तो ये स्टैटिक वर्ब्स होंगे। आइए देखते हैं इनका यूज़। वाज वर्ब का यूज़ पास्ट में होता है। पास्ट मतलब बीता हुआ समय। अगर बीते हुए समय में स्टैटिक वर्ब के फॉर्म में वाज वर्ब का यूज़ करते हैं तो मेन वर्ब्स के फॉर्म में उसका यूज़ कैसे होता है देखते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव होता है, यानी सकारात्मक। इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इस पे जब हम वाज वर्ब का यूज़ करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर्ब लिखते हैं और फिर कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट क्यों है? क्योंकि वाज वर्ब स्टैटिक वर्ब है। यहाँ पे ही वॉज अ लॉयर, वह एक वकील थे। तो यहाँ ही सब्जेक्ट हुआ और ही के साथ वॉज का यूज होता है, ये वर्ब हुआ और ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। दे वर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर थे। यहाँ दे सब्जेक्ट हुआ क्योंकि हम दे के बारे में बात कर रहे हैं और दे के साथ वर्ब का यूज होता है, तो ये वर्ब हुआ और ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। इट वॉज योर बैग, यह आपका बैग था। यहाँ इट के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट हुआ और इट के साथ वॉज का यूज होता है, तो ये वर्ब हुआ और योर बैग ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में वाज वर्ब का यूज कैसे होता है। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में कैसे वाज वर्ब का यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक, यानी जिसमें नो नॉट का यूज हो। I was not present, मैं वहाँ उपस्थित नहीं था। I सब्जेक्ट हुआ और I के साथ was का यूज होता है, ये वर्ब हुआ, ये नेगेटिव हुआ और ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। They were not hungry, वे भूखे नहीं थे। यहाँ दे सब्जेक्ट हुआ और दे के साथ वर्ब का यूज होता है, ये वर्ब हुआ और नॉट यहाँ नेगेटिव हो गया और बाकी जो बचा वो कॉम्प्लीमेंट हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं।
शी वॉज नॉट अ लीडर। वह नेता नहीं थी। शी सब्जेक्ट हुआ क्योंकि हम शी के बारे में बात कर रहे हैं और शी के साथ वॉज का यूज होता है। ये वर्ब हुआ और ये नेगेटिव का नॉट है और ये कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखेंगे कि वाज वर्ब का यूज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे होता है। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज वर्ब का यूज़ कैसे होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्वेश्चन। हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। टाइप 1 जिसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं और टाइप 2 जिसका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप 1 यस नो क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम वाज या वर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। Was she absent? क्या वह एब्सेंट थी, अनुपस्थित थी? तो यहाँ शी के बारे में बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट हुआ और शी के साथ वॉज का यूज होता है, ये वर्ब हुआ और ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वर द एनिमल्स थर्स्टी? क्या जानवर प्यासे थे? तो हम जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर जानवरों के बारे में। ये सब्जेक्ट हुआ और एनिमल्स प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब का यूज हुआ, ये वर्ब हुआ और ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। Was the ATM machine out of order? क्या ATM मशीन खराब था? तो यहाँ ATM मशीन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट हुआ और ये सिंगुलर है, एक है, तो इसके साथ वाज का यूज हुआ जो कि वर्ब हुआ और जो बचा वो कॉम्प्लीमेंट हुआ। आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स खराब। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव टाइप 2 जिसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते, उसमें वाज वर्ब का यूज़ कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि टाइप 2 में वाज वर्ब का यूज़ कैसे होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ was the question wrong? यह प्रश्न गलत कैसे था? ये क्वेश्चन वर्ड हुआ, द क्वेश्चन ये सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग was का यूज हुआ, वर्ब, और ये कॉम्प्लीमेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं। Why
वर यू एंग्री, तुम क्यों नाराज थे। वाई क्वेश्चन वर्ड हुआ, यू यहाँ सब्जेक्ट हुआ क्योंकि यू के बारे में बात कर रहे हैं, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब हुआ, और जो एंग्री है वो कॉम्प्लीमेंट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। वाई वॉज ही नॉट सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट क्यों नहीं था। वाई क्वेश्चन वर्ड हुआ, ही सब्जेक्ट हुआ, और ही के साथ वॉज का यूज होता है, ये वर्ब हुआ। अगर बीच में नॉट आ जाए तो नॉट की प्लेसिंग ये होती है, यानी सब्जेक्ट के बाद ये नेगेटिव आ गया इसमें, और ये सेटिस्फाइड कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम इसमें आगे देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स। अब हम इंट्रोगेटिव टाइप 2 में, यानी क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में, जिसका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते, उसमें देखेंगे एक अलग टाइप के क्वेश्चन। हु वॉज ही, वह कौन था। हु वर दे, वे कौन थे। अब यहाँ हु क्वेश्चन वर्ड हुआ, ये वॉज का यूज हुआ है, तो ये सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग है, ही सब्जेक्ट है। हु वॉज ही, वो कौन था, क्योंकि ही के बारे में बात कर रहे हैं तो ही के साथ वॉज का यूज हुआ, वर्ब। सिमिलरली इसमें ये क्वेश्चन वर्ड हुआ हु, और यहाँ वर्ब का यूज हुआ है सब्जेक्ट दे के अकॉर्डिंग, हु वर दे, ये वर्ब हुआ। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब क्वेश्चन वर्ड। वेयर इज द कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन वर्ड एंड कॉम्प्लीमेंट बोथ आर सेम। इसमें क्वेश्चन वर्ड और कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम है। ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है और क्वेश्चन वर्ड दोनों का काम कर रहा है, ये भी कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप से। What was your opinion? आपका विचार क्या था, यानी आपका क्या ख्याल था। Your opinion, ये was हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड। Your opinion ये सब्जेक्ट हुआ। हम बात कर रहे हैं योर ओपिनियन के बारे में, आपके विचार के बारे में, तो ये सब्जेक्ट हुआ और इसके अकॉर्डिंग वॉज का यूज हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हाट वर दे प्रॉब्लम्स, क्या समस्याएं थी, तो यहाँ वर का यूज हुआ है क्योंकि प्रॉब्लम्स ये सब्जेक्ट हुआ, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग वर का यूज हुआ और ये क्वेश्चन वर्ड हुआ। इन दोनों सेंटेंस में भी जो क्वेश्चन वर्ड है वो कॉम्प्लीमेंट भी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं और उनका क्या मीनिंग होता है। अब हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनका क्या मीनिंग होता है। हु मीन्स कौन, पर्सन के लिए यूज करते हैं। व्हाट क्या, व्हेन कब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, और व्हाई क्यों। अब हम देखेंगे टेबुलर फॉर्म में वॉज वर का यूज कहाँ होता है। ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन हो जो एक हो, उसके साथ हम वॉज का यूज करते हैं, और
आई के साथ भी वॉज का यूज करते हैं। यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ वर का यूज करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वॉज वर का यूज किसके साथ करते हैं? ही, आई, शी, इट और सिंगुलर नाउन मतलब कोई एक हो। यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर का यूज करते हैं। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे विल बी, शैल बी का यूज़, यानी बी का यूज़ मेन वर्ब के फॉर्म में कैसे होता है। थैंक यू।